वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आपका भी एग्जाम एनटीपीसी का है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का है तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है जीके जीएस सेक्शन से हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न जो है साइंस के होंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न के 30 मार्क्स होते हैं। तो आपके टोटल कितने 30 प्रश्न में से सही होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग बीज बन जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू अ सीड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ओव्यूल यानी कि बीजांड, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो फूल का जो बीजांड होता है उससे बीज बनता है और अंडाशय से यानी कि ओवेरी से फल यानी कि फ्रूट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। किस यौगिक को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। विच कंपाउंड प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। देन रिमेंबर द आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CaCO3। ठीक है, ये सही होगा। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्षितिज के पास तारे अपने असली स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। Where do a star appear higher than their real position near the horizon? इसका सही जवाब क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ऐसा होता है। ठीक है, देखिए, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा का मल्टीपल लेयर से पास होते हैं। ठीक है, जिससे उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है और वो हमें असली स्थिति से ऊपर या नीचे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये जैविक प्रक्रियाओं से आसानी से टूट जाते हैं। थर्ड है, ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। देखिए, गैर जीव सही कथन की बात की गई है तो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी विघटित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। गैर जैव निम्नीकरण के बारे में पूछा गया है, सॉरी गैर जैव निम्नीकरण के बारे में पूछा गया है ना, तो गलत हो जाएगा। इसका होगा फिर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गैर जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, यानी कि जो विघटित नहीं होगा, और जैव निम्नीकरणीय जो आसानी से विघटित हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है। तो याद रखिएगा, जिसके हृदय 3 कक्षों वाला होगा वो होगा मेढक। ठीक है, यानी कि उभयचर, ऑप्शन नंबर बी। बात की जाए मछली की तो मछली का हृदय जो होता है 2 कक्षों में बटा होता है। पक्षी की बात की जाए, पक्षी का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। और ममल्स यानी कि स्तनधारी, इनका भी जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्स में कक्षों में बटा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चलती नाव से जब नाविक कूदता है तो नाव पीछे क्यों चली जाती है। When a sailor jump from a moving boat, the boat move backward. Which law explain this? ये है न्यूटन का 3rd लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सा युग्म एल्कीन की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? देखिए एल्कीन की बात हो रही है तो एल्कीन में 2 कार्बन परमाणु होंगे, सारे में 2 कार्बन परमाणु है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एल्कीन का याद रखिएगा सजातीय CnH2n, एक +2 होता है, एक होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2। ठीक है, ये 3 जो है एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है एल्कीन की सजातीय श्रेणी, तो एल्कीन का सजातीय श्रेणी हो जाएगा CnH2n। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना कार्बन इसका डबल यहाँ पे। ठीक है, तो C2H6 नहीं होगा, इसका ट्रिपल है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। CnH2n C2H4 C3H6 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन किस ग्रंथि के लिए जरूरी है? आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जो है किस ग्रंथि को जरूरी होता है? तो याद रखिएगा ये होता है थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर याद रखिएगा अगर से आपके शरीर में आयोडीन कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग नाम होता है इसका, ग्वाइटर बोला जाता है, ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है 7, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 7 से कम होगा तो उसको बोलेंगे एसिड और 7 से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लिस्मेनिया नामक परजीवी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा लिस्मेनिया जो होता है इससे एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है कालाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कालाजार। ये किससे फैलता है? ये एक कीड़ा होता है, इसका नाम होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई से ये फैलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अम्ल का मुख्य गुण क्या होता है? अम्ल जो होते हैं एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है याद रखिएगा जो बेस होता है, याद रखिएगा बेस के लिए ये होता है, बेस का गुण लाल को ब्लू कर देता है, ये बेस का गुण होता है, क्षार का गुण होता है। ठीक है, एसिड से जुड़ा हुआ और बात याद रखिएगा इसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। ठीक है, पीएच जो है वो 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पौधे का कौन सा भाग नहीं लेता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट डज नॉट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ये होगा फ्लावर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जड़, तना और पत्ती तीनों का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पृथ्वी के भूप्रपट्टी में धातु के अयस्क किस रूप में मिलते हैं? याद रखिएगा भूप्रपट्टी जो होती है इसमें जो धातु के अयस्क होते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं ऑक्साइड में भी, सल्फाइड में भी और कार्बोनेट में भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेता हूं, लिख देता हूं Fe2O3। ठीक है, ZnS सल्फाइड हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। ओके, ये ऑक्साइड हो गया, ये सल्फाइड हो गया, और CaCO3
ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि दो प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉर रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, देखिए जब रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोधक पर समान विभवांतर होता है और प्रत्येक में धारा समान होती है। देखिए पहले चीज याद रखिए, जब प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो विभवांतर जो है समान होगा और धारा अलग अलग होगी। क्या होगी? धारा डिफरेंट होगी, डिफरेंट करंट पास होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है और इसका अपोजिट होता है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में मिलती है? विच मेटल इज आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। देखिए मुक्त अवस्था में बात की जा रही, फ्री स्टेट में बात की जा रही, तो फ्री स्टेट में वो धातुएं मिलेगी जो कि कम रिएक्टिव होगी, कम अभिक्रियाशील होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा प्लेटिनम भी जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अमीबा में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? तो अमीबा में याद रखिए कोशिका विभाजन जो होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविखंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ये होता है सरल बहुकोशिकीय जीव में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेसिक एग्जांपल है इसका एल्गी और स्पाइरोगायरा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? क्या देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम जो लेंस को यूज करते हैं वो होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा फूल द्विलिंगी है यानी कि बाइसेक्सुअल है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा सरसों, ऑप्शन नंबर डी। द्विलिंगी फूल में क्या होता है? पुंकेसर और अंडज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, गुड़हल होता है द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम पौधे में किस प्रकार की वृद्धि करता है? एपिकल मेरिस्टेम कॉज विच टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है पौधे के जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गर्म सतह पर पानी छिड़कने पर वह ठंडी क्यों हो जाती है? तो जब भी आप गर्म सतह पर पानी छिड़कते हैं तो ठंडा हो जाता है, उसका रीजन होता है वाष्पीकरण की गुप्तोपमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जिस परमाणु में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे आता है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 27, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए, वही सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर होता है टोटल प्रतिरोध का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? देखिए आकाश का जो नीला रंग होता है वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
खुरदरी क्यों दिखाई देती है? देखिए, जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो खुरदरी दिखाई देती है राइबोसोम की वजह से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भौतिकी में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज वर्क डिफाइंड इन फिजिक्स? फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन होता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कॉपर ऑक्साइड में HCl मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? देखिए, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम HCl मिला देंगे तो बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव किस कारण होता है? टिंडल इफेक्ट अकर ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। और आज का आखिरी सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण से बना ग्लूकोज पौधे में क्या बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज बनता है, व्हाट हैपन टू ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान या प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के दौरान जो भी ग्लूकोज बनेगा पौधे में, वो क्या होगा, कुछ ऊर्जा के लिए उपयोग हो जाएगा और बाकी जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, NTPC ग्रेजुएट लेवल और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न 30 मार्क्स थे। आपके टोटल कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आपके 20 से ज्यादा सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।